अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सपोज करते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर दिया, V पोटेंशियल डेवलप हो गया। इसमें पूरे में हमने इसके बीच में क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, तो हमने पोलराइजेशन में पढ़ा कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक पे, तो वो उसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर देता है, अगर वो नॉन पोलर है। अगर वो पोलर है, ऑलरेडी सेपरेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अलाइन करने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो मीडियम होता है, जब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव को सेपरेट करता है फील्ड, तो एक ऐसा कंडीशन भी आता है जब वो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज अलग मूव करने लगते हैं और नेगेटिव चार्ज अलग मूव करने लगते हैं। तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक वो मीडियम, वो डाइलेक्ट्रिक स्प्लिट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। समझ में आया कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव, कल हमने पोलराइजेशन में बात की थी। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव को सेपरेट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज अलग मूव कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज अलग मूव कर जाएगा। तो जिस मैक्सिमम लिमिट तक वो सेपरेट नहीं होंगे, दैट मैक्सिमम लिमिट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम। ठीक है ना, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने एप्सिलॉन आर मान लिया कि इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक ये स्प्लिट नहीं होगा, उसके बाद ये स्प्लिट होगा। ठीक है, अब यहां पर चार्ज स्टोर हो गया, मान लो यहाँ प्लस क्यू डेवलप हो गया, इंडक्शन की वजह से यहाँ माइनस क्यू डेवलप हो गया, तो यहाँ पर सिग्मा डेवलप हो गया, यहाँ पर माइनस सिग्मा डेवलप हो गया। अब क्या होगा कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और डाइलेक्ट्रिक के सेपरेट होंगे, तो ये एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे, कल पढ़ा था हमने। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी न किसी एक्सटेंट तक डिक्रीज करेगा, एक लिमिट तक डिक्रीज करेगा। और हमने कहा था कि ये जो मूवमेंट होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये सिग्मा है और यहाँ पर पोलराइजेशन की वजह से सिग्मा पी डेवलप हो रहा है, तो नेट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो यहाँ पर जो नेट फील्ड डेवलप हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट हमने कहा था कि ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है वो डिपेंड करेगा किस पे, ई नॉट पे। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि जो नेट फील्ड यहाँ डेवलप होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो अब हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, E इंटू डी। तो E कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। ठीक है, और Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय V। Q कितना हो गया, सिग्मा इंटू A। अब V कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। सिग्मा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस कहाँ हो गया, जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया। अब आप ध्यान दो, इससे पहले हमने क्या किया था, एयर डाला था या वैक्यूम, तो वो कितना था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला,
तो कितना हो गया कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई टी। दोनों में कुछ डिफरेंस है? क्या है? अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो Cm अपॉन CO Ca कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर के बराबर। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज रेशियो बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when medium or air, that is capacitance when intervening medium is a dielectric or capacitance when it is vacuum। तो उस दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। दूसरी बात, यहां पे अगर मैं देखूं तो मीडियम कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर सी। दैट मीन्स व्हाट, कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे कैपेसिटर के अंदर तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा एप्सिलॉन आर टाइम्स। ठीक है नहीं? मान लो यहां पर पहले वैक्यूम था और कैपेसिटेंस था 2 फैराड, और अब अगर मैं एक मीडियम डालूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 दैट इज 10 फैराड। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस अगर बढ़ जाएगा तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि कैपेसिटर क्या है, तो एक स्मॉल पोटेंशियल पे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं। बट एक चीज का हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा, और अगर फील्ड बढ़ेगा तो यहाँ पोलराइजेशन बढ़ेगा, और इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, दैट इज डिप्लीट हो जाएगा मीडियम। और अगर मीडियम डिप्लीट हुआ तो फिर कैपेसिटर नहीं बचा, मूवमेंट हो गया। ठीक है नहीं? तो उस टाइम पे क्या होगा कि कुछ न कुछ चार्ज है माइनस करेगा, कुछ न कुछ चार्ज ये कम करेगा, दैट इज कॉल्ड लीकेज ऑफ कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड लीकेज ऑफ कैपेसिटर। तो हमें चार्ज स्टोर करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, लेकिन उस मैक्सिमम लिमिट तक जहां तक वो मीडियम डिप्लीट नहीं होगा, कैपेसिटर चार्ज लीक नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है।